ये जो बुलडोजर का फैशन यूपी से लाया, आप इसको यूपी में ही रखिए एलजी साहब। ये जम्मू कश्मीर की जनता है, ये जम्मू कश्मीर की जनता इतने जल्दी आपके हुक्मनामों को मानने वाली नहीं है। लेकिन अगर ये हुक्मनामा जो आपकी मर्जी के बिना किया गया है तो ये स्टेट का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। आज एक आम आदमी जो है इस मसले को लेकर परेशान है। आज हर गली में, हर चौराहे पे इस मसले को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन आप एलजी साहब उन परिवारों के पास जाइए, उन लोगों के पास जाइए जो 100 साल से, जो 150 साल से, जो 200 साल से उस जमीन पर रह रहे, और आपने एक हुक्मनामा जारी कर दिया और कह दिया कि हम इस पे बुलडोजर चला देंगे। क्यों चलाएंगे आप बुलडोजर? आप यूपी में बुलडोजर चलाओ, आपको यूपी सूट करती है, आपको जम्मू कश्मीर सूट नहीं करता। जम्मू कश्मीर में अब नए कानून जो है वो लागू कर दिए गए हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण जितने भी है जमीनों से, अब उन्हें हटाना होगा। वो चाहे स्टेट लैंड है, चाहे कचहरी लैंड है। और इसके साथ साथ जहां पे बात करें, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कल देर रात को भी एक नया नोटिस जारी किया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। अब चाहे वो रोशनी की लैंड है, चाहे वो कचहरी लैंड है, उनमें से अब आपको जो है अवैध अतिक्रमण हटाना होगा। और आप देखें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमने समय समय पर लोगों को जो है वो वक्तन फवक्तन बताया है कि ये आपकी लैंड नहीं है, आप इसे खाली कर दे। लेकिन अब जो समय सीमा है वो जनवरी 31 2023 तक कर दी गई है, यानी कुछ दिन ही रह गए हैं। अब लोगों के, चाहे अगर बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, अब उन पर बुलडोजर चलेगा। तो इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अपनी पार्टी से रकीक अहमद का। रकीक जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने देखा कि रोजगार तो है नहीं, लेकिन जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं अब उन पर भी बुलडोजर चलेगा। देखिए, जो ये सरकार ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो ये रात को ऑर्डर निकाला है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि ये इनह्यूमन एक्ट जो है वो सरकार ने किया है। जहां तक आप रोशनी एक्ट की बात करते हैं तो मैटर जो है वो सब जुडिशियस है ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, अपेक्स कोर्ट के अंदर। लेकिन सरकार को ऐसी क्या जल्दी है कि आप पहले एक फरमान जारी करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि 31 मार्च तक, आप एक फरमान जारी करते हैं कल रात को जिसमें आप कहते हैं 31 जनवरी तक। देखिए, रोशनी एक्ट के अंदर हुआ क्या था कि बहुत से लोगों को, उनको ओनरशिप के राइट्स दिए गए थे। उसके बदले उन लोगों ने पैसे दिए थे, जो जिसको बाद में सरकार ने जिस ऑर्डर को रद्द कर दिया और जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन सरकार को ऐसी क्या जल्दी है? ऐसी किस एलिमेंट को सरकार जो है वो फायदा पहुंचाना चाहती है? मैं सरकार की, गवर्नमेंट की इस शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं और कहता हूं कि जो लोग वहां 100 साल से रह रहे, जो लोग वहां 150 साल से रह रहे, जिन लोगों ने वहां पे बैठे हुए, जिनकी दो दो नस्लें या तीन तीन नस्लें उसी जमीन से काश्तकारी करती रही, उसी जमीन से अपना घर परिवार चलाती रही, और आप आज उनको कहते हो कि उन्होंने कब्जा किया, हम बुलडोजर चला देंगे। ये जो बुलडोजर का फैशन यूपी से लाया, आप इसको यूपी में ही रखिए एलजी साहब। ये जम्मू कश्मीर की जनता है, ये जम्मू कश्मीर की जनता इतने जल्दी आपके हुक्मनामों को मानने वाली नहीं है। लेकिन अगर ये हुक्मनामा जो आपकी मर्जी के बिना किया गया है तो ये स्टेट का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। आज एक आम आदमी जो है इस मसले को लेकर परेशान है। आज हर गली में, हर चौराहे पे इस मसले को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन आप एलजी साहब उन परिवारों के पास जाइए, उन लोगों के पास जाइए जो 100 साल से, जो 150 साल से, जो 200 साल से उस जमीन पर रह रहे, और आपने एक हुक्मनामा जारी कर दिया और कह दिया कि हम इस पे बुलडोजर चला देंगे। क्यों चलाएंगे आप बुलडोजर? आप यूपी में बुलडोजर चलाओ, आपको यूपी सूट करती है, आपको जम्मू कश्मीर सूट नहीं करता। हम उन विक्टिम के साथ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस मामले में खड़ी है और सरकार को कहती है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियस है तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? जब सुप्रीम कोर्ट, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के, जम्मू कश्मीर के विक्टिम्स, जो इसके विक्टिम्स, सरकार जिनको विक्टिम्स कह रही है, जो इनके हक में फैसला दे। और मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं, एलजी साहब को और खासकर बीजेपी के लोगों को, कि आप कहते तो कुछ हो रहे हैं लेकिन करते कुछ हो रहे हैं। दरअसल आपके दिमाग में जो चल रहा है वो जम्मू कश्मीर की जनता आपकी इन असूलों को, इन बातों को जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं होने देगी। चाहे आप उड़ी की बात करो, बारामूला की बात करो, शोपियां की बात करो, कठुआ की बात करो, सांबा की बात करो, जम्मू की बात करो, इसमें हजारों परिवार अगर बुलडोजर चलता है तो बेघर हो जाएंगे। अगर आप किसी को एक घर दे नहीं सकते तो आपको किसी ने ये हक नहीं दिया कि आप उनका घर उजाड़ो।
रकीक जी, जिस तरह से आपने कहा कि ठीक है, ये मामला जो है वो कोर्ट में है, लेकिन उसी के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि इन्होंने जो है जगहें वो लीज पर ली थी, तो कुछ वक्त के लिए हम भी खामोश थे, अब वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, अब हम अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। देखिए, लीज पे दी किसने थी? इसी सरकार ने दी थी ना। जब आप लीज को ही लीज वाले मामले में जब आप किसी को लीज पे जमीन देते हो, तो उसके बाद आप उसको वापस लेते हो। जब उस लीज पे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी हुई है, उससे रेवेन्यू सरकार को जनरेट हो रहा है, तो सरकार को आज दिक्कत क्या आई है? आप क्या बाहर से यहाँ के लोगों को लाना चाहते हो, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों की लीज खत्म करना चाहते हो? ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करते और ना ही किसी बाहर वाले को आने देंगे। और मैं एलजी साहब से फिर कहूंगा कि आपका बुलडोजर यूपी में ही आपको मुबारक हो। जम्मू कश्मीर के लोग आपके बुलडोजर का वेलकम नहीं करेंगे, बल्कि आपके बुलडोजर को जलाने का काम करेंगे। तो अब निकल चुका है और पूरा एक डे प्लान भी रखा गया है कि हर एक दिन जो है वो एक जगह पे कार्रवाई होगी और उसकी रिपोर्ट 4 बजे तक आ जाएगी, किस जगह पर कौन सा बुलडोजर चलने वाला है। देखिए, आपका पीला बुलडोजर हो या नीला बुलडोजर हो, हरा हो या किसी और बुलडोजर हो, हम नहीं चलने देंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता उन तमाम विक्टिम्स के साथ खड़ा है, जो पिछले 100-100 साल से, 200-200 साल से वहां पे रह रहे हैं और जिनके परिवार इससे जमीन को काश्तकारी करते हैं। इस जमीन पे जिन लोगों ने अपने घर बनाए हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। सरकार को ऐसी क्या जल्दी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ही वायलेट करते हुए आप यहाँ पे एक अपना फरमान जारी करते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करिए ना, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जहाँ पर लोग बेघर होंगे तो उसकी उसकी बात करते हैं, जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि कुछ वक्त हमें दिया गया था, लेकिन उसी वक्त के बीच में एक नया ऑर्डर जारी किया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए? अब ये कहा जाएगा क्या सरकार ने दूसरा प्लान सोचा है कि प्लान ऑफ एक्शन इन्हें कहाँ रखेंगे? ये सरकार को एक सोचने का काम है ना। ये एलजी साहब बताए ना, कहाँ उन लोगों को रखेंगे जो इतने हजारों की तादाद में जो लोग बेघर होंगे। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट तो होता नहीं, आपके मन में जो आता है आप कर बैठते हैं। मैंने कहा ना, एलजी साहब यूपी को फॉलो कर रहे हैं। एलजी साहब केवल और केवल यूपी का फार्मूला यहां अपनाना चाहते हैं। अगर किसी नेता ने कहीं पे बुलडोजर चला दिया तो ये एक फैशन बनाना चाहते हैं कि मैं भी मीडिया की 4 सुर्खियां बटेरूं और अपने आकाओं को खुश करूं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ना ही आपसे खुश है और ना ही आपके आकाओं को खुश होने देगी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हकीक अहमद खान। साफ तौर पर अपनी पार्टी का यही कहना है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी जगहें हैं, चाहे वो रोशनी की जगहें हों, चाहे वो कोई और जगहें हों, उन पर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे रह रहे हैं, तो वो कहाँ पर जाएँगे? सरकार को इसका ब्लूप्रिंट भी देना चाहिए कि अगर वो बेघर हो रहे हैं, तो क्या उनके लिए दूसरा कोई प्लान ऑफ एक्शन तैयार है? तो अभी जिस तरह से कल ही देर रात को ये ऑर्डर आया था, उसके बाद में आपने देखा कि लगातार इस पर रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जब बुलडोज़र चलेगा, उसके बाद में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ होंगी, वो देखने वाली बात होगी। क्या लोग बुलडोज़र चलने देंगे या उससे पहले कोई और फरमान जारी कर दिया जाएगा, या सिर्फ़ ये लोगों को जो है गुमराह करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिक खान से अल्लाह हाफ़िज़। पंजाब के नंबर 1 गुरुशान भारती ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 11 घंटों में हर समस्या का समाधान फोन पर घर बैठे करवाएं, जैसे मोहिनी वशीकरण करवाएं या तोड़वाएं, स्पेशलिस्ट वशीकरण मुठकरनी, किसी का किया कराया, तलाक केस, गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ, लव प्रॉब्लम, लव लॉस्ट बैक, संतान का सुख ना मिलना, विदेश यात्रा में रुकावट, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप भी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें गुरु शान भारती जी से। +91 9878640089। धन्यवाद।